नमस्कार माय ब्यूटीफुल सोल, आप सभी का कर्मा एज अ क्वीन में एक बार फिर बहुत स्वागत है। आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ सिंह राशि के लिए यानी कि लियो के लिए। हम देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज में आपकी लव लाइफ में किस तरह के इवेंट्स होने वाले हैं। हमेशा की तरह रीडिंग देखने से पहले अपने ईस्ट को याद कीजिएगा और जब मैं शफल करना शुरू करती हूँ तो आपने अपने पार्टनर का नाम मन में लेना है और अच्छे इवेंट्स जो होने वाले हैं आप उसके ऊपर फोकस कीजिए, यानी कि जो आप चाहते हैं आपके जीवन में एक पॉजिटिविटी आए आप दोनों के लव लाइफ में। थैंक यू। झगड़े बहुत हुए हैं लियो आप लोगों की लाइफ में, दिख रहा है मुझे। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। आप देख सकते हैं कार्ड्स किस तरह से अपनी प्रेजेंस बता रहे हैं। आपकी एनर्जी है जो आपके साथ कनेक्ट हो रही है। बहुत कभी कभी मैं देखती हूँ जब ऐसा लगता है कि एनर्जी बहुत ज़्यादा अंदर से कुछ कहना चाहती है, आपके साथ एकदम से कनेक्ट होना चाहती है। इस रीडिंग को आप सन मून राइजिंग से या फिर अपने नाम राशि से भी देख सकते हैं। हमेशा लोग इस चीज़ को पूछते हैं, तो वो इसलिए पूछते हैं क्योंकि आप लोग शुरू से देखते नहीं है ना, बीच में स्किप कर देते हैं। और रीडिंग के बाद भी आप लोग बीच में कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि इस रीडिंग को हम किस राशि से देखें, तो इसका मतलब है आपने शुरू से देखा नहीं है। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल ट्रांस इस रीडिंग को कोई भी देख सकता है। और रीडिंग उतनी ही लीजिए जितनी आपकी प्रेजेंट सिचुएशन से मैच होती है, बाकी छोड़ दीजिए, वो किसी और के लिए हो सकता है। थैंक यू डिवाइन। चलिए, लियो राशि क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में और नेक्स्ट 7 डेज में क्या होने वाला है आपके प्यार भरे जीवन में। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, इस वक्त की एनर्जी, नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जी अगर मैं कहूँ तो कैसे रहने वाली है। जो भी इस वक्त नो कांटेक्ट में है उनका कांटेक्ट होगा या नहीं, जो भी इस एनर्जी में मुझे दिखेगा वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि ये एनर्जी है और आपकी एनर्जी है और मैं एक माध्यम हूँ। सबसे पहला कार्ड आया है द फूल, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स। सबसे पहला कार्ड ये गिरा था एक्चुअल में शफल करने के दौरान, पर कोई बात नहीं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैंने कौन सा पहले पिक करके कह दिया फर्स्ट कार्ड। इस कार्ड को देखकर ही मैंने कहा था कि बहुत झगड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा। हो सकता है पिछले 5 महीने से आप लोगों के बीच बहुत ज़्यादा तनाव चल रहा हो। ईगो की प्रॉब्लम मुझे यहाँ दिख रही है। यहाँ मुझे दिख रहा है रिश्ते में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कर रहे हैं कभी, तो कभी आपका पार्टनर करने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे लोगों के जीवन में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का जो क्या कहते हैं, अगर मैं एस्ट्रोलॉजिकली देखूं, जो कि मुझे यहाँ थोड़ा बहुत इस एनर्जी से समझ आ रहा है क्योंकि अभी बाकी के कार्ड्स मैंने पिक किए नहीं हैं, तो हो सकता है कि एस्ट्रोलॉजिकली भी अगर आप दो ऐसे प्लैनेट्स एक दूसरे के साथ, ऐसे दो राशियाँ एक दूसरे के साथ जुड़ें जो एक दूसरे के साथ फ्रेंडली नहीं हैं, ठीक है, ये भी एक कारण हो सकता है लड़ाई या झगड़े का। देखो, बहुत ना ध्यान से रीडिंग को सुना करो और समझा करो, और रीडिंग उतनी ही लो जितनी आपकी एनर्जी से मैच होती, बाकी छोड़ दो। हमेशा मैं कहती हूँ कि नुक्ताचीनी मत निकाला करो। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप छोड़ दो इस रीडिंग को, ठीक है। और अगर मैं ये कह रही हूँ कि राशियाँ एक दूसरे से मेल नहीं खाती है, फ्रेंडली नहीं है, तो ये भी सच है, क्योंकि आप लोगों ने कुंडलियाँ नहीं दिखाई होगी। नॉर्मली हम कुंडलियाँ दिखा के तो प्यार नहीं करते हैं ना, प्यार तो हो जाता है, पर उसके बाद जो चैलेंजेस आ रहे हैं और उसको फेस करना पड़ रहा है, और वो चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं, वो रीज़न क्या है, तो फिर बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, ठीक है। आपका नक्षत्र अलग हो सकता है, दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं होगा, राशि हो सकती है, तो इसीलिए अब उतने डिटेल में तो मैं इस रीडिंग में तो नहीं बता पाऊंगी सभी के लिए ना, तो तभी मैं कहती हूँ पर्सनल रीडिंग लिया करो जब लगता है कि लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो अभी मैं क्या कह रही थी कि ईगो की प्रॉब्लम है, हो सकता है कि आप लोगों का राशि भी
एंटी राशि हो, ठीक है, फ्रेंडली ना हो, ये कुछ चीज़ें दिख रही है। पर यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है ना कि आप दोनों कोशिश कर रहे हैं, कभी आप कोशिश करते हैं, आपकी ओर से ज़्यादा ही होगा, कभी कभार आपका साथी भी करता है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करता होगा, क्योंकि यहाँ पे एयर साइन मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा और अर्धी साइन दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है आपका पार्टनर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो, या फिर लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस हो। ये दो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। तो मैंने कहा था ईगो, ये सारी चीज़ें आ सकती है, आ भी रही होगी, पर फिलहाल अगले 7 दिन के अंदर आपके पार्टनर की एनर्जी अब क्या कह रही, क्या कहना चाहती है, क्या करना चाहते हैं। देखो, वो इस रिश्ते को ठीक तो करना चाह रहा है, जो आपका पर्सन है ना, आपका पार्टनर जो है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, बैलेंस करना चाह रहा है। लड़ाई झगड़े जो भी हुए थे उसको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर, और एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट है आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए। उनके मन में ऐसा आ रहा है कि आप ईगो छोड़ दो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फैमिली में या उनके फैमिली में कोई एक ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा इस रिश्ते से नाखुश है, पसंद नहीं करते हैं, आपको नहीं करते, या फिर आपके पार्टनर को नहीं करते होंगे अगर आपकी फैमिली में है तो। इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच में तनाव चल रहा है। फैमिली बहुत ज़्यादा यहाँ पर मुझे एनर्जी का बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि परिवार का इंसान कोई है जो इस रिश्ते को पसंद नहीं करता है। देखिए, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मैंने आपसे कहा था ना कि वो कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते को वापस ठीक करने की और एक नई शुरुआत करने की, और देखो यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। वो आपसे एंगेजमेंट करना चाहते हैं। अब वो सोच रहे हैं, आपके पार्टनर जो है, कि इस रिश्ते को या तो एंगेजमेंट या फिर शादी का नाम दिया जाए। प्लीज़ डिवाइन बताएं कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मेरे व्यूअर्स के प्रति। प्लीज़ डिवाइन बताएं। व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत 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 ही पॉजिटिव एनर्जी आई है। क्लेम ज़रूर करना रीडिंग देखने के बाद कमेंट सेक्शन में थैंक यू डिवाइन ज़रूर कहना, ताकि आपकी एनर्जी इस रीडिंग के साथ एक्सचेंज हो जाए और आपका मैनिफेस्टेशन भी पूरा हो जो आप चाहते हैं। आपका पार्टनर जो है अगले 7 दिन के अंदर, अगर आपको उन्होंने ब्लॉक किया है तो वो आपको अनब्लॉक करेंगे। अगर आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है तो आपके बीच में बात होगी, ज़रूर होगी। और ना सिर्फ वो आपका पार्टनर आपके पास आ रहा है या फिर कुछ और चीज़ें सोच रहा है, बल्कि वो एक ठोस चीज़ सोच रहा है कि अब अगर मैं जाऊंगा या मैं जाऊंगी तो इस रिश्ते को शादी में तब्दील करना बहुत ज़रूरी है। अगेन मैं कह दूं, कोई भी हो, कोई भी राशि का हो, शादी एक ऐसी चीज़ है जो जीवन भर का साथ, आजकल तो बहुत जो भी चल रहा है हमारी सोसाइटी में, पर फिर भी मैं यही कहती हूँ कि जब आप शादी कर रहे हैं तो यही सोच कर करिए कि जीवन भर का साथ, उसमें ज़रा सी भी कमताई नहीं करना। अगर आपको एक सही एस्ट्रोलॉजर तक पहुँचने में वक्त लग रहा है तो मैं कहती हूँ कि 10 एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं। ऐसा होता है, एक बार में सही एस्ट्रोलॉजर भी नहीं मिलते। किस्मत की बात है, कई बार तो एक बार में ही मिल जाते हैं, ठीक है, नहीं तो आपको धक्के खाने ही पड़ते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, ना सिर्फ प्यार में, जीवन में कहीं पर भी आपको लग रहा है कि आपको अपना जीवन सही करना है ना, तो आप किसी सही एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, अगर जो बिलीव करते हैं। ये एस्ट्रोलॉजी जो है वो गाइडेंस है, आपको बताया जाएगा किस तरह से आपको जीवन में आगे बढ़ना है, बाकी आपकी मर्जी है। आपको सब कुछ बता दिया जाएगा, ये इवेंट्स इस डेट पर होगा, इस महीने होगा, ये सारी चीज़ें एस्ट्रोलॉजी में पता चल जाती है। तो अगर मैं शादी की बात करूंगी तो यहाँ पे फिर से मैं एक बात बोलूँगी, इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि सिंह राशि जितने प्रैक्टिकल दिखते हैं एक्चुअल में होते नहीं हैं प्रैक्टिकल, क्योंकि तेज़ दिमाग होता है ना, सन का कारक है, सूर्य का कारक है, तो एकदम से डिसीजन लेना है, वो नहीं करना।
सो इमोशनली या एकदम से तेज़ी से गुस्से में आके तहश में आके कोई डिसीज़न नहीं लेना। शांत दिमाग रख कर एक बार एक दूसरे की कुंडली को मैच करवा लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो मैंने शुरू में ही कहा था कि हो सकता है राशियों का कोई प्रॉब्लम हो, फ्रेंडली राशि नहीं हो सकती या फिर नक्षत्र नहीं हो सकता है। अगर आप लोग फिर भी इस रिश्ते को आगे बढ़ा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ों को आपको देखकर आगे बढ़ना चाहिए, मैं यही कहूँगी। प्लीज़ डिवाइन नेक्स्ट 7 डेज़ में बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर की ओर से क्या संदेश है, उनकी क्या इस वक्त की परिस्थिति है, क्या एनर्जी। ओके, थैंक यू। 2 कार्ड एक साथ आए हैं। ओके, सो सबसे पहला जो कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स का। आपके पार्टनर बहुत हार्ड वर्क मुझे लग रहा करते होंगे अपने जीवन में, अपने काम में बहुत ज़्यादा उनका दिल लगता होगा, और कई बार वो आपको ऐसा कहते भी होंगे कि पहले काम कर लेता हूँ या कर लेती हूँ फिर मैं मिलने आता हूँ या बात करती हूँ या बात करता हूँ। जो भी, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप देख सकते हैं लड़का लड़की कोई भी, इस ये रीडिंग सबके लिए है। पर अगर मैं रिश्ते की बात करूं तो रिश्ते में भी आपका पार्टनर जो है अब जाकर ये कोशिश बहुत कर रहे हैं रिश्ते को बचाने की कह लो, या इस रिश्ते को पकड़ कर रखने की। अगेन मैं कह दूं, मेरी ये जो रीडिंग है सिर्फ टीनेजर्स के लिए नहीं है। हालांकि मेरी रीडिंग तो 16-17 अबव के लोगों के लिए ही है, बट उसके बावजूद भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैम मैं भी 40 इयर्स का हूँ और मेरी मैरिज नहीं हुई है, मैं तो सिंगल ही हूँ ऑलमोस्ट। तो 40 इयर्स के लोग भी तो वो उनको भी आप कंसिडर करती हैं या नहीं करती हैं लव रीडिंग में? तो मैं इस रीडिंग के माध्यम से कह रही हूँ कि जी बिल्कुल आप लोगों को भी कंसीडर कर रही हूँ। अगर आपकी मैरिज नहीं हुई, आप लोग लव लाइफ में हैं, और देखो ऐसा नहीं है कि आप सिंगल हैं और 40 साल के हो गए। आज की डेट में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी चल रहा है, वो भी आपको पता ही है ना। शादी है, शादीशुदा जीवन एक जी रहा है, पर उसके बावजूद भी फिर एक और अलग से रिलेशनशिप में है। तो ये रीडिंग सिर्फ लव लाइफ के ऊपर है, बाकी आप लोग देख लीजिए आपकी स्टोरी से मैच होता है या नहीं। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, और यहाँ पे एज का कोई वो नहीं है, बाउंड्री नहीं है, बाउंडेशन नहीं है कि भाई ये लिमिट नहीं है कि इतनी एज के लोग देखेंगे, इतनी एज के लोग नहीं देखेंगे। ठीक है, कोई भी देख सकता है जिसके भी जीवन में इस तरह की चीज़ें चल रही है। अब मान लीजिए आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो आप ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपका पार्टनर आपके पास आएगा नहीं आएगा, बात करेगा नहीं करेगा। क्योंकि पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो तभी इसमें से जो चीज़ आपको लगता है आपके साथ मैच हो रहा वही लीजिएगा, बाकी छोड़ दीजिए। और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको पर्सनल रीडिंग करवानी पड़ेगी। तो फिलहाल कोशिश कर रहे हैं इस रिश्ते में और मजबूती लाने के लिए, आपके पास आने के लिए, आपको ये बताने के लिए कि देखो अब मैं बिल्कुल सही हो गया हूँ या सही हो गई हूँ इस रिश्ते में वापस से आने के लिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारे लोगों के जीवन में हो सकता है जो आपका पार्टनर है वो एक अच्छे घर से बिलोंग करता हो, उसका एक अच्छी इनकम हो, उसका अच्छा सर्विस हो, अच्छे जगह जॉब या बिजनेस करता। कुछ लोगों के जीवन में ऐसी पर्सनालिटी भी मुझे दिख रही है आपके पार्टनर का हो सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स, अगेन एक नई शुरुआत, एक नई दिशा, एक ऐसी चीज़ जो आपका पार्टनर हो सकता है। अगेन पेंटिकल्स के बहुत ज़्यादा एनर्जी आई है, तो मुझे ऐसा लग रहा है सिंह राशि के जितने भी जातक हैं आप लोग टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉन से डील कर रहे होंगे। मुझे तो ये रीडिंग आज शायद ऐसी करनी चाहिए थी, लियो एंड टॉरस और जो भी अर्थ साइन है। एनीवेज, आपका पार्टनर आपके पास आ रहा है और आपके लिए ऑफर लेकर आ रहा है। अब ये ऑफर किस तरह का होगा मुझे नहीं पता है, बट यहाँ पे एनर्जी कुछ ऐसी दिख रही है मुझे। पर हाँ, इतना ज़रूर, अगर ये ऑफर है तो मैं यही कहूँगी कि अपने आप को बहुत मजबूत करके आ रहे हैं। अब कुछ ऐसा आपका पार्टनर करने वाला है जो आप कहेंगे कि इससे पहले तो ऐसा इसने कभी किया नहीं था। तो आपको भी कहीं ना कहीं ट्रस्ट आएगा। तभी मैं आपसे कह रही हूँ कि इमोशनली या तहश में आके कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है। शादी एक बहुत बड़ा
बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। और ये दोनों का ही उतना ही जिम्मेदारी बनता है इस रिश्ते को निभाने का। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, जो मुझे पहले ही एनर्जी में पता चल गया कि आप लोगों का जो राशि है वो कंपैटिबल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप फिर भी आगे बढ़ रहे हैं तो एक बार गाइडेंस ज़रूर ले लेना किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से। तो नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या होगा, तो नेक्स्ट 7 डेज़ के बारे में मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें आपके जीवन में, आपके पार्टनर के जीवन में हो रहा है और आपके जीवन में भी होगा, ऑफ कोर्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो आपके पास आ रहे हैं, एक नई शुरुआत कर रहे हैं और आपको अपना लव ऑफर करेंगे, आपके साथ एक नया रिश्ता बनाने के लिए पूरी तैयारी करके आ रहे हैं। सो लियो, मैं आशा करती हूँ आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर एक नई रीडिंग के साथ आप सभी के समक्ष मैं बहुत जल्दी आऊँगी। अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। जय माता दी।